नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडीज ऑन 2.0 में। आज हम सॉल्व करेंगे बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर जो आपकी एसएससी जीडी एग्जाम के लिए रहने वाला है। इसमें हम टोटल मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन रहने वाले जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जितने भी भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनसे संबंधित लिए गए सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्लास को शुरुआत से लेके अंत तक जरूर देना है। चैनल पे नए हैं तो इनको सब्सक्राइब भी कर देना। पहला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज है, इनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात में बताना आपको। जो भारत की राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई अनुपात में बताना आपको कितनी है। तो अनुपात में बात करें तो कितनी हो जाएगी, देखिए लंबाई और चौड़ाई ये 3:2 में हो जाएगी। कितनी? 3:2 में हो जाएगी। अगर उल्टा पूछ लें कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात बताना है तो आप उल्टा कर देना है, 2:3 कर देना है, बस इतना ही है। तो लंबाई और चौड़ाई कितनी है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि चौड़ाई से ज़्यादा लंबाई है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका सही ऑप्शन। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में जो बने धर्म चक्र का रंग कैसा है? जो भारत है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो धर्म चक्र बना हुआ है, उनका आपको कलर बताना है। समुद्री नीला, गहरा नीला, काला है या फिर हरा है, ठीक है? तो कैसा है उसका रंग? तो उसका रंग है गहरा नीला। बिल्कुल आपने देखा ही होगा गहरा नीला है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका दूसरा बिल्कुल, ठीक है? चलिए, अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियाँ हैं? जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, उसमें जो बीच में धर्म चक्र है, उसमें जो तीलियाँ बनी हुई हैं, ये टोटल कितनी है? ठीक है? ये आपको बताना है टोटल ये कितनी हैं। तो 20 है, 22 है, 26 है, 24 है, ठीक है? कन्फ्यूज़ हो जाते हैं 26 और 24 में। आपको ध्यान रखना है कि 24 है, कितनी है? 24 है, 26 नहीं करके आना है, 24 करके आना है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने बनाया था? स्वतंत्र भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज हैं, राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन ये किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या फिर पिंगली वेंकैया ने बनाया था? जल्दी से इसका आंसर बताएं। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम एसएससी एग्जाम में पूछा गया है। तो पिंगली वेंकैया ने ये तैयार किया था राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा सही ऑप्शन। भारत का राष्ट्रीय गान है तो कौन सा है? वंदे मातरम है, सारे जहां से अच्छा है, जनगणमन है या फिर हिंद देश का प्यारा झंडा। कंफ्यूज हो जाते हैं कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर राष्ट्रीय गान की बात करें तो राष्ट्रीय गान है कौन सा? जन गण मन। अगर राष्ट्रीय गीत की बात करें तो वो हो जाएगा आपका वंदे मातरम। आगे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिलहाल इसका सी ऑप्शन हो जाएगा सही ऑप्शन। भारतीय राष्ट्रीय गान के रचयिता बताना है। जो अभी हमने बात की है जनगण मन, इसके रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू या फिर अरविंद घोष थे। तो इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। बिल्कुल आपका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आपका सही आंसर। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। राष्ट्रीय गान जन गण मन सबसे पहले कब और कहाँ पे गाया गया? ठीक है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सबसे पहले कब और कहाँ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1911 कोलकाता में, 1921 कोलकाता में, 1950 दिल्ली में या फिर 1850 दिल्ली में, कोलकाता में। तो जल्दी से इसका आंसर की बात करें तो सही हो जाएगा 1911। अगर ईस्वी की बात करें तो 1911। और कहाँ पे गाया गया? तो वो ये गाया गया कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में गाया गया। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है? अगला सवाल है कि भारत के राष्ट्रीय गान जो जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? जो राष्ट्रीय गान है, इनको गाने में समय कितना लगता है? तो 52 सेकंड है, 50 सेकंड है, 55 सेकंड है या फिर 56 सेकंड है? इसका आंसर बताना है। तो समय लगता है 52 सेकंड। कितना लगता है? 52 सेकंड का समय लगता है राष्ट्रीय गान जन गण मन को गाने में, ठीक है? चलिए, अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन-सा? बताना है कि पहले हमने बात की थी राष्ट्रीय गान के बारे में, अब हम बात करेंगे राष्ट्रीय गीत के बारे में। तो राष्ट्रीय गीत है कौन-सा है? तो सभी को पता होना चाहिए। कौन-सा है? वंदे मातरम, ठीक है? वंदे मातरम ये राष्ट्रीय गीत है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सही आंसर। भारत के राष्ट्रीय गीत की गायन की अवधि कितनी है? जो अभी हमने बात की थी वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, इसको गाने की अवधि कितनी है? तो 52 सेकंड है, 60 सेकंड है, 65 सेकंड है, 90 सेकंड है, ठीक है? तो 52 सेकंड तो किसकी है? राष्ट्रीय गान की है। किसकी? राष्ट्रीय गान की है। और इसकी कितनी है? तो राष्ट्रीय गीत है, इसकी गायन की अवधि कितनी है? तो 65 सेकंड है। कितनी है? 65 सेकंड। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। अगला, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया? अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय गीत जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको सबसे पहले कहाँ पे गाया, कब गाया गया? ठीक है, 1886, 1896,
06 और 1960, बताओ। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी, 1896 में। 1896 में भारत जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, में सबसे पहले 1896 में गया। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित हैं? तो मुंडकोपनिषद से, कठोपनिषद से, भारत भारती से, आनंद मंठ से। बताइए, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? इस तो ये है आनंद मंठ से। किससे है? आनंद मंठ से। डी आंसर हो जाएगा सही आंसर। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? देखिए, जो आकाशवाणी और दूरदर्शन है, इनके जो दैनिक जो दिन की शुरुआत होती है, किस कार्यक्रम से शुरुआत होती है? तो राष्ट्रगान से होती है, राष्ट्रगीत से होती है, संतूर वादन से होती है, या फिर फिल्मी धुन से होती है? तो ये होती हैं राष्ट्रगीत से। किससे? राष्ट्रगीत पहले गाया जाता है, उसके बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत होती है। ठीक है। अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सर मोहम्मद इकबाल, या फिर सरोजिनी नायडू? भारत के राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इनके रचयिता हैं कौन है? तो इनके रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके सही आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, सारनाथ में स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग है? वो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जो सारनाथ में राष्ट्रीय स्तंभ है, राष्ट्रीय स्तंभ है, उनका कौन सा भाग है वो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है? तो को शीर्ष भाग है, मध्य का भाग है, आधार का भाग है, या फिर पूरा भाग है? तो वो भाग है शीर्ष का। जो शीर्ष का भाग है, शीर्ष के भाग को सारनाथ में जो इस भाग को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिए गए हैं। ठीक है। चलिए, किस पशु को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थान नहीं मिला है? इसमें से कौन सा पशु है जिसको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्थान नहीं मिला है? तो किसको नहीं मिला है? सांड को, ऊंट को, घोड़ा को, या फिर सिंह को नहीं मिला? बताइए, किसको नहीं मिला? तो ऊंट को यहाँ पे कोई प्रतीक नहीं मिला है, सांड को भी मिला हुआ है, घोड़े को भी मिला हुआ है, सिंह को भी मिला हुआ है, लेकिन ऊंट को कोई यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्थान नहीं मिला हुआ है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? एक, दो, तीन, या फिर चार? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो तीन शेर दिखाई देते हैं। कितने शेर दिखाई देते हैं? तीन शेर दिखाई देते हैं। सी आंसर आपका सही। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई? भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है? विक्रम संवत को, शंख संवत को, कॉलम संवत, या फिर ग्रेगोरियन संवत को? तो ये की गई है शंख संवत। कनिष्क के द्वारा इसका शुरुआत की गई, कनिष्क काल में। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा है? फाल्गुन, माघ, पौष, चैत्र? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर के अनुसार जो पहला महीना होता है वो कौन सा है? तो पहला महीना होता है चैत्र का। कौन सा? चैत्र का। कमेंट में बताना है कि अंतिम महीना कौन सा होता है। ठीक है। चलिए, चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे कमेंट बताने की जरूरत नहीं है। संघ संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है। तो पहले हम प्रारंभ की बात करें तो प्रारंभ होता है चैत्र से। कहाँ से? चैत्र से प्रारंभ होता है। और अंतिम महीना कौन सा है? तो अंतिम होता है फाल्गुन। ठीक है। फाल्गुन होता है अंतिम महीना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? चीता, तेंदुआ, बाघ, सिंह? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। कौन सा है? बाघ। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल, बाघ से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? बाघ, अब तो वर्तमान में बाघ के राष्ट्रीय पशु, बाघ से पहले राष्ट्रीय पशु कौन था? हिरण, नीलगाय, सिंह, या फिर गैंडा? तो इससे पहले था सिंह। बिल्कुल, सिंह था बाघ से पहले राष्ट्रीय पशु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी? मयूर, तोता, बाज, कबूतर? भारत का राष्ट्रीय पक्षी तो मयूर, मयूर है ना, मयूर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। ये ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, या फिर जय हिंद? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। क्या है? सत्यमेव जयते हैं भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? हाथी है, शेर है, गाय है, ऊंट है? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हैं। तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हैं वो हैं हाथी हैं। क्या है दोस्तों? हाथी हैं। ए ऑप्शन जो भी बता रहे हैं सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉडल पेपर जीके के रूप में हमने सॉल्व किया है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है। धन्यवाद।